हेलो स्टूडेंट्स, शाइनिंग स्टार करियर पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आदित्य प्रजापत। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड में इस टॉपिक से हमेशा एक क्वेश्चन देखने को मिलता है और वो जो क्वेश्चन होता है गाउस के नियम का। क्योंकि बोर्ड में बहुत बार गाउस के नियम की डेफिनेशन पूछ ली जाती है और बहुत बार डेरिवेशन में गाउस का नियम पूछकर डेरिवेशन भी पूछ लिया जाता है। तो आज का जो टॉपिक है वो बोर्ड में दिखने को मिलेगा ही। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है गाउस का नियम। देखो, गाउस एक साइंटिस्ट है, उस साइंटिस्ट का नाम है, उसने एक नियम दिया जिसे अपन क्या बोलते हैं, गाउस का नियम बोलते हैं। तो गाउस बाबा क्या कह रहे हैं, गाउस बाबा कह रहे हैं कि अपन को किसी विद्युत क्षेत्र में रखे काल्पनिक बंद पृष्ठ, किसी विद्युत क्षेत्र में अपन कोई क्या रख रहे हैं, काल्पनिक बंद पृष्ठ रख रहे हैं। तो उस बंद पृष्ठ से संबंध कुल फ्लक्स, जो अपन को फ्लक्स निकालना है, वो फ्लक्स उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, परिबद्ध यानी उस बंद पृष्ठ से के अंदर जितना भी कुल आवेश है, कुल आवेश का मतलब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है कुल आवेश, है ना। कुल आवेश तथा 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। यानी जो फ्लक्स है उस वस्तु का या उस बंद पृष्ठ का, वो फ्लक्स किसके बराबर होगा, कुल आवेश। कुल आवेश का मतलब जितने भी आवेश है उनका बीजगणितीय योग तथा 1/ε0 के क्या है, गुणनफल के बराबर होता है। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, यानी फाई ई यानी फ्लक्स किसके बराबर होगा, सिग्मा क्यू अपॉन ε0। यही क्या है, गाउस का नियम है। तो गाउस बाबा इस नियम को देकर क्या करते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स, जैसे अपन को बेलन के लिए विद्युत क्षेत्र निकालना है तो जितनी भी कॉम्प्लेक्स शेप है उनके विद्युत क्षेत्र निकालने का एक सिंपलेस्ट मेथड दे देते हैं। तो ये जो नियम है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस नियम से ही अपन आगे अपन पढ़ेंगे गाउस के अनुप्रयोग। तो वहाँ पर अपन कॉम्प्लेक्स शेप है उनके विद्युत क्षेत्र बहुत ही आसानी से अपन ज्ञात कर पाएंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये नियम है। अब देखो गाउस के नियम, यहाँ पर देखो फाई ई है, फाई ई अपन ने विद्युत फ्लक्स पहले पढ़ लिया है, मैंने बताया भी था विद्युत फ्लक्स पढ़ा था। क्योंकि विद्युत फ्लक्स कहाँ पर काम में आता है, गाउस के नियम में। तो विद्युत फ्लक्स का एक फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ। तीनों ही फॉर्मूले, विद्युत फ्लक्स के 3 फॉर्मूले अपन ने पढ़े हैं। फाई ई का पहला फॉर्मूला था वेक्टर फॉर्म में, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, अदिश गुणनफल से प्राप्त राशि होती है ये, और अदिश राशि होती है फ्लक्स। एक फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था इसका ई एस, जब अदिश गुणनफल हटाते हैं तो क्या आता है, कोस थीटा। तीसरा फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था इसका समाकलन ई वेक्टर डॉट डी एस, ये पढ़ा था। अब देखो यहाँ पर फाई ई को अपन ये भी लिख सकते हैं समाकलन, इसको अपन देखो फाई ई को अपन ने लिख दिया समाकलन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा क्यू अपॉन ε0। यहाँ पर जो समाकलन है वो समाकलन किसके सापेक्ष हो रहा है, क्षेत्रफल के सापेक्ष हो रहा है। तो यहाँ पर जो क्षेत्रीय समाकलन का अपन को उपयोग करना पड़ेगा, जो अपन बाद में देखने वाले भी है। तो ये गाउस का अपन विस्तृत रूप देख सकते हैं। तो ये गाउस का नियम अपन डेरिवेशन में बहुत ही ज़्यादा उपयोग में लेने वाले हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये नियम है। तो अब इस नियम से इम्पोर्टेंट चीज़ें अपन देख लेते हैं। देखो, यदि ये तो निर्वात के लिए है, किसमें है, निर्वात के लिए, क्योंकि ε0 आ रहा है। अगर जो बंद पृष्ठ रख रहे हैं अपन उसको किस में रख रहे हैं, माध्यम में है। अगर विद्युत क्षेत्र किस में है, माध्यम में है, तो क्या होगा, माध्यम के लिए सिंपल सी चीज मैंने बता रखी है। अगर माध्यम होता है तो माध्यम के लिए गाउस का नियम किस तरह कार्य करेगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। माध्यम के लिए माध्यम के लिए गाउस का नियम, माध्यम के लिए गाउस का नियम। देखो, माध्यम जब आ जाता है तुम्हें कुछ नहीं करना है। जब भी माध्यम आ जाता है तो ε0 को किस में चेंज कर दो, ε में चेंज कर दो, तो वो किसके लिए बन जाता है, माध्यम के लिए बन जाता है। तो ये गाउस का नियम किस में आ जाएगा, माध्यम के लिए गाउस का नियम हो गया। तो इजी है। अब देखो, गाउस का नियम तो इजी है, लेकिन इसके उपयोग यानी इसके जो फैक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपन पढ़ते हैं इसके फैक्ट या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला पॉइंट देखो,
इसके अंदर जो अपन काल्पनिक बंद पृष्ठ मानते हैं उसका एक स्पेशल नाम होता है। काल्पनिक बंद पृष्ठ को क्या बोलते हैं? गाउसियन पृष्ठ बोलते हैं। तो काल्पनिक बंद पृष्ठ को क्या बोलेंगे? गाउसियन पृष्ठ, सीएन पृष्ठ। देखो गाउस बाबा बहुत चालाक है, क्योंकि ये अपन को फेमस करना चाहता है, यानी खुद को फेमस करना चाहता है, तो उस बंद पृष्ठ को भी स्पेशल नाम दे रहा है खुद के नाम से। तो गाउस बाबा बहुत चालाक है, तो गाउसियन क्या बोलेगा? इसको पृष्ठ बोलना पड़ेगा। तो जो काल्पनिक बंद पृष्ठ है उसको क्या नाम दिया गाउस ने? गाउसियन पृष्ठ। अब देखो ये तो पहला इसका फैक्ट है, जो काल्पनिक बंद पृष्ठ मानेंगे उसको अपन क्या बोलना पड़ेगा? गाउसियन पृष्ठ बोलेंगे। ये गाउसियन पृष्ठ किसी भी आकृति का हो सकता है, कोई भी आकृति हो सकती है, जैसे बेलन, गोला, या अपन ले ले शंकु, घनाभ, कोई सी भी आकृति अपन ले सकते हैं, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि गाउसियन पृष्ठ कैसा होना चाहिए? काल्पनिक बंद पृष्ठ होना चाहिए। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है कि बंद पृष्ठ होना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट देखो इसका, जो गाउस का नियम है या जो फ्लक्स है, वो फ्लक्स, गाउस का नियम वैसे लग किसके लिए रहा है? फ्लक्स के लिए लग रहा है। तो फ्लक्स किस पे निर्भर करेगा? यहाँ पर जो फ्लक्स है या कुल फ्लक्स, या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फ्लक्स बंद पृष्ठ पर निर्भर करता है, बंद पृष्ठ पर निर्भर करता है, बंद पृष्ठ पर कैसे निर्भर करेगा? कि देखो बंद पृष्ठ के अंदर जो आवेश है उस आवेश पर, कुल आवेश पर निर्भर करेगा। बंद पृष्ठ के अंदर जो कुल आवेश है, कुल आवेश पर निर्भर करेगा। आ रही बात समझ में? तो बंद पृष्ठ पर निर्भर करेगा। बंद पृष्ठ का मतलब ये है कि उस बंद पृष्ठ के अंदर जो कुल आवेश आ रहा है वो कुल आवेश कितना है। तो अपन को एक चीज ये देखनी है कि बंद पृष्ठ के अंदर जो कुल आवेश है वो कुल आवेश ही अपन के काम का है। तो बंद पृष्ठ के अंदर का जो कुल आवेश है वो कुल आवेश कहाँ पर यूज में लेते हैं? अभी अपन ने देखा था क्यू फाई, यानी सिग्मा क्यू अपॉन क्या था? एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा क्यू क्या है? कुल फ्लक्स है पृष्ठ के अंदर का। तो इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान में रखनी है कि फ्लक्स केवल किस पे निर्भर करेगा? फ्लक्स इसके अंदर कुल आवेश पे निर्भर करेगा। एक चीज तो ये है ना। दूसरी चीज है कि ये माध्यम पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा? माध्यम पर, क्योंकि अभी अपन ने देखा था कि जैसे ही माध्यम चेंज करते हैं तो एप्सिलॉन नॉट की जगह पे क्या आ जाता है? एप्सिलॉन आ जाता है। तो फ्लक्स यहाँ पर दो चीज़ों पे निर्भर करेगा, एक तो कुल आवेश, बंद पृष्ठ के अंदर जो कुल आवेश है उस पर निर्भर करेगा, दूसरा उसके माध्यम पर निर्भर करेगा। अब तीसरी चीज़ देखो यहाँ पर, यह है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यह है पृष्ठ या गाउसियन पृष्ठ भी बोल सकते हैं। तो गाउसियन पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करता है। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये बंद पृष्ठ की जो गाउसियन पृष्ठ है उसकी आकृति पर निर्भर नहीं करता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है गाउस से रिलेटेड, क्या जाए कि गाउस का नियम, यानी जो फ्लक्स है, फ्लक्स कुल आवेश पर निर्भर करता है, फ्लक्स माध्यम पर निर्भर करता है, फ्लक्स किस पे बोल दे? पृष्ठ की आकृति पर निर्भर करता है। तो ये जब लाइन लिखी होती, यानी ये स्टेटमेंट आता है, तो तुम्हें इसको क्या करना है? रॉन्ग करना है, क्योंकि गाउस का जो फ्लक्स होता है, गाउस के नियम में जो फ्लक्स आता है वो फ्लक्स बंद पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करता है। आकृति का मतलब यही है कि जो बेलन है, गोला है, शंकु है, घन है, घनाभ है, उस पर निर्भर नहीं करेगा। ये केवल उसके अंदर आवेश और उसके माध्यम पर ही निर्भर करता है। तो सेकंड जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये था। अब देखो थर्ड पॉइंट देखते हैं। इसके अंदर जो फ्लक्स होता है वो जो कुल फ्लक्स किस पर निर्भर करेगा? कुल फ्लक्स, ये चीज मैंने वहां पर भी फ्लक्स वाले चैप्टर में भी, यानी जो टॉपिक पढ़ा था अपन ने फ्लक्स वाला टॉपिक, उसमें भी बताया था कुल फ्लक्स किसके बराबर होगा? निर्गत
फ्लक्स प्लस प्रवेशित फ्लक्स। अब देखो प्रवेशित फ्लक्स कि योग के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर देखना इंपॉर्टेंट चीज, जो प्रवेशित फ्लक्स होता है वो किस में आता है, माइनस में आता है। किस में आता है, माइनस में आता है। तो यहाँ पर प्लस की जगह पे चलो इसको अपन माइनस में लिख देते हैं। तो कुल फ्लक्स यानी फाई कुल किसके बराबर हो जाएगा, निर्गत यानी आउट माइनस इन, यानी अंदर आने वाले बाहर जाने वाला फ्लक्स माइनस अंदर जाने वाला फ्लक्स अपन कर देंगे तो उस पृष्ठ का क्या आ जाएगा, कुल फ्लक्स आ जाता है। तो ये फॉर्मूला भी इसके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो चौथा फैक्ट देखते हैं इसके अंदर। यदि विद्युत क्षेत्र में रखे बंद पृष्ठ में या बंद पृष्ठ से फाई निवेशित आने वाला व फाई निर्गत बराबर हो, समान हो तो कुल फ्लक्स शून्य होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो चौथा पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है और क्वेश्चन अपन बनाएंगे। देखो दिखने में तो बहुत टिपिकल रहेगा, लेकिन उसका आंसर इस स्टेटमेंट से अपन आसानी से दे सकते हैं। तो फाई निवेशित और फाई निर्गत क्या हो, समान हो तो कुल फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा। कुल फ्लक्स शून्य होगा। देखो जैसे मान लिया ये विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र में अपन क्या रख देते हैं, एक बेलन रख दिया, ये बेलन रख दिया आरिवासुद में। तो अब इसके अंदर देखो जितनी विद्युत क्षेत्र यानी यहाँ पर जो फ्लक्स प्रवेश है यानी यहाँ का जो फ्लक्स है इसको अपन इन लिख देते हैं और उतना का उतना ही फ्लक्स कहाँ पर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। तो प्रवेशित फ्लक्स और निर्गत फ्लक्स क्या है, बराबर है। तो अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था इंपॉर्टेंट, यानी तीसरे पॉइंट में फाई कुल किसके बराबर होता है, फाई आउट माइनस क्या होता है, फाई इन होता है। और दोनों ही क्या दे रखे, बराबर दे रखे हैं, यानी बराबर दे रखे हैं तो क्या होगा, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पर कुल फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। अब देखो इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, जो गाउस का नियम है, ये गाउस का नियम आवेश की गतिशीलता व स्थिरता पर निर्भर नहीं करता है। तो ये पॉइंट भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गाउस का नियम आवेश की स्थिरता व गतिशीलता पर निर्भर नहीं करता है। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज इसलिए है क्योंकि ये जो गाउस का नियम है ये क्या हो गया, व्यापक हो गया। क्यों व्यापक हो गया, क्योंकि आवेश चाहे स्थिर हो चाहे गतिशील हो, यानी आवेश स्थिर है तो भी गाउस का नियम लग जाएगा और गतिशील है तो भी गाउस का नियम लग जाएगा। जबकि कूलाम बाबा का नियम था, कूलाम बाबा का नियम केवल किसके लिए लगता है, अपन ने देखा था कूलाम बाबा का नियम में जब अपन ने पढ़ा था तो आवेश क्या होना चाहिए था, केवल स्थिर आवेश होना चाहिए, स्थिर आवेश होना चाहिए। तो कूलाम का नियम तो कहाँ पर लगता है, केवल स्थिर आवेश के लिए लगता है। लेकिन गाउस का नियम स्थिर हो चाहे गतिशील हो सभी पर लगेगा। इसका मतलब गाउस का नियम क्या है, व्यापक है, व्यापक नियम है, यानी कूलाम के नियम से भी क्या है, व्यापक है। बहुत सारी जगह पे अपन गाउस का नियम लगा सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक और चीज देखो इसमें, गाउस का नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम का क्या करता है, पालना करता है। 6 पॉइंट देखो, गाउस का नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करता है। अब देखो
व्युत्क्रम नियम यानी व्युत्क्रम वर्ग नियम की क्या करेगा, पालना करेगा। अपन ने ये देखा था, कूलाम के नियम में भी लिखा था कि कूलाम का नियम भी व्युत्क्रम वर्ग नियम की क्या करता है, पालना करता है, और गाउस का नियम भी किसकी पालना करता है, व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में आने लायक है, क्योंकि यहाँ से कंसेप्टिव क्वेश्चन बहुत बनते हैं। इसलिए गाउस के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है उसको तुम कॉपी पेन लेकर कॉपी में नोट करना और उनको बहुत अच्छी तरह से समझना, क्योंकि उससे कहीं से भी कंसेप्टिव क्वेश्चन तुम्हारे लिए बन सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इस वीडियो में अपन यहीं तक पढ़ेंगे, और गाउस के नियम को तुम 1-2 बार वापस पढ़ना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी बताया कि बोर्ड में ये क्वेश्चन यानी गाउस का नियम तो तुम्हें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि सभी स्टूडेंट जो 12th में हैं उनको इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।